एस पाटीदार सर का नाम आमंत्रित करती हूँ, वे आए और अपने विचार व्यक्त करें। श्री डी एस पाटीदार सर, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। किसी भी कार्यक्रम में हम सबसे पहले हमारे पीछे जो एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी है उसी को हम याद करते हैं, हमेशा उन्हीं का जयकारा लगाते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा सब काम पूर्ण होता है। तो जोर से बोलेंगे, बोलो देवनारायण बाबा की जय, देवनारायण बाबा की जय, भारत माता की जय, सरस्वती मैया की जय, सरदार वल्लभ पटेल की जय। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस जन्म जयंती कार्यक्रम में पधारे आज की जो अध्यक्षता कर रहे श्री परमानंद जी पाटीदार, जो हमेशा ही धार्मिक कार्यक्रम में अपना पूरा समय दे रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, उसमें भी पूरा समय दे रहे हैं। पूर्व के हमारे मंडल उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री राम सिंह जी पाटीदार मोकाती जी, हमारे गांव के वर्तमान सरपंच साहब श्री फूल सिंह जी रघुवंत जी, भैया दिनेश जी पाटीदार जो जावर मंडल उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, धार्मिक आयोजनों में हमेशा पूरा सहयोग देते हैं। और श्री लक्ष्मी चंद जी पाटीदार, वो भी हमेशा हर धार्मिक कार्यक्रम में अपना पूरा सहयोग देते हैं, चाहे देवनारायण बाबा का कार्यक्रम हो या और कोई कार्यक्रम हो। हमारे दिनेश भैया भी उन्हीं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, दिनेश जी सेन जी, हमारे देवेश भैया पाटीदार जो हमेशा ही हर कार्यक्रम में अपना तन मन धन से सहयोग देते हैं। और उनके पिताजी ने तो बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के कार्य किए हैं और उनकी पहचान सभी नेता उनको जानते हैं। चौराहे पे उनका मकान है क्योंकि सभी वहीं पे रुकते हैं। ऐसे हमारे सालाग्राम के पाटीदार बाबूजी के सुपुत्र देवेश भैया और हमारे पूरण भैया कलेसरिया, जो हमेशा ही सभी को मोटिवेट करते रहते हैं कि ये स्कीम आई है, आप इसमें फॉर्म भरो, ये स्कीम आई है, आप विधायक के पास चलो, इस निधि से पैसे लाओ। ऐसे हमेशा सभी को जागरूक करने वाले सरल स्वभाव के धनी भैया पूरण सिंह कलेसरिया। और जो सामने आप देख रहे हैं पूरी हमारी आरएसएस की टीम, किसी भी एक अच्छे संगठन में जुड़ो, आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ, आरएसएस जो हर आपदा में आगे आ जाती है, चाहे कोरोना हो या बाढ़ग्रस्त हो, सभी अपनी ड्रेस लगाकर मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोई छुआछूत नहीं और सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार। और यूं कहें कि इस भारत वर्ष की रीढ़ की हड्डी आज वर्तमान में देखा जाए तो अभी हमारे गांव में भी आरएसएस का संगठन हुआ है मजबूत। वो पूरी टीम यहाँ पर भैया सुनील जी पाटीदार मोकाती, भैया संदीप जी पाटीदार, हितेश जी प्रजापति, तरुण भैया पाटीदार, गौरव पाटीदार, हमारे अंकित कुंभकार, भैया सचिन पाटीदार और हमारे विद्यालय के सभी टीचरगण जो इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करते हैं। पीछे बैठे हमारे दीपक सर जो हमेशा हर धार्मिक आयोजनों में और हमारे विद्यालय के कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। और हमारे सर जो भानाखेड़ी से जो समय के बड़े पंक्चुअल है, पाबंद है, कभी कभी तो मैं नहीं आता हूँ, मुझसे पहले आके यहाँ ऑफिस में बैठ जाते हैं। सुबह से हम गांव वाले लेट हो जाते पर वो हमेशा जल्दी आ जाते हैं। और हमेशा स्कूल के लिए समर्पित भैया अनोखी लाल मालवी जी, हमारी मैडम श्रीमती निवेदिता पाटीदार, अनीता मैडम पाटीदार, कुमारी स्वाति पाटीदार, और एक मैडम आज बाहर गई है श्रीमती शीतल पाटीदार और सौरव पाटीदार, और दोनों हमारी बहनें जो संचालन कर रही है कुमारी श्री पाटीदार और कुमारी महिमा पाटीदार। जैसा कि आप सबको विदित है, हम प्रतिवर्ष आज की तारीख 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती मनाते हैं। और इस वर्ष खास इसलिए भी है कि उनको पूरे 150 वर्ष यानी कि 150वीं हम जयंती मना रहे हैं। 1875 अब चल रहा है 2025, यानी कि हो गए पूरे 150 वर्ष। तो 150वीं हम उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। गुजरात में उनका जन्म हुआ और गुजरात प्रदेश में तो कई महापुरुष दिए हैं। महात्मा गांधी भी गुजरात के,
और वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी वो भी गुजरात के। तो गुजरात ने बहुत वीरों, वैसे तो सभी प्रदेशों से बहुत सारे महापुरुष हुए हैं, पर आज हम जिनकी बात कर रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म आज ही की तारीख 31 अक्टूबर 1875 को जन्म हुआ था। गरीब परिवार से आते थे, बड़ा परिवार था, और धीरे धीरे पढ़ाई में बिल्कुल गांधी जी की जैसे विदेश पढ़ने गए, वहां से वकील बैरिस्टर बन के आए। और कहते हैं किसी भी काम के लिए हम आगे आए तो हमें नॉलेज होना चाहिए, कहते हैं हमारा नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर होता है। तो इनको बहुत ज्ञान था, बैरिस्टर थे, कानून भी याद था इनको। तो इन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी और किसानों के हित में भी बहुत कार्य किए। अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ा दिया था, तो इन्होंने किसानों के साथ होकर उस टैक्स को खत्म किया, और सभी किसान भाई और माता बहनें भी बहुत खुश थी इनसे। और ये जो हम सरदार शब्द जो बोलते हैं, ये माताओं ने दिया इनको, महिलाओं ने इनको सबसे पहले उद्बोधन किया सरदार। कोई किसी कार्य में आगे हो जाता है तो वो उसका सरदार हो जाता है, तो इसीलिए इनके नाम के आगे शब्द लगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष इनको इसलिए कहते थे कि जिस काम को ये ठान लेते थे उसे करना बस, इसलिए इनको लौह पुरुष कहते थे, आयरन मैन। हमने तो दो तीन तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं और करते ही नहीं, एक कहते हैं और कर भी देते हैं, और एक कहते हैं और भूल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। पर ये जिस काम का कहते थे उसको पूरा करते थे। अभी हमारे सुनील भैया ने जो दो तीन बात बोली थी, शेर जैसा कलेजा रखो, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो, घर की बात घर में रखो, तो ये सब इन्हीं के कहावत है। ये इन मुहावरों पे, इन सिद्धांतों पे चलते थे लौह पुरुष, तभी तो इनको लौह पुरुष कहते हैं, डरते नहीं थे। बात आती है 562 रियासतों को एक करना, संदीप भैया ने कहा कि 1.5 वर्ष 18 माह में उसको पूरा किया था। आज हम हमारे परिवार में समझौता करते हैं तो एक उधर जा रहा तो एक उधर जा रहा, और ये तो बहुत पुरानी बात है उस समय की, जब इन्होंने सभी राज्य रजवाड़े को एक किया। क्योंकि हमारा जो भारत है ना, अलग अलग राज्य रजवाड़े में अलग अलग सीमा थी सबकी, इस राजा की यहाँ से यहाँ तक सीमा, उस राजा की। तो धीरे धीरे इनने सबको समझाया और सबको एक किया, वरना हमारे भारत में ही बहुत सारे छोटे छोटे देश बन जाते, इस देश से उस देश में जाने के लिए वीजा चाहिए था। परंतु हमारा कितना बड़ा विशाल भारत है, इन्हीं की मदद से ये सब एक हुआ है, इसीलिए इनको एकता की मूर्ति कहते हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किया। आज हम हमारे घर के काम पूरा नहीं कर पाते, पर इन्होंने अपना घर छोड़ा और ना जाने कहां कहां जाते थे। पहले पैदल चलना, गाड़ियों से, पहले कोई इतना वाहन सुविधा भी नहीं थी, रेलों से जाते होंगे। आजकल तो क्रांति आ गई है संचार में, आज तो भारत में या संसार में कहीं भी कोई घटना हो तो 5 मिनट में हमारे जेब में मैसेज आ जाता है। तो आज तो सूचना की क्रांति, उस समय इनको कितनी आफत आई होगी, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और 1950 में इनका निधन हुआ। तो आज हम इनकी 150वीं जयंती मना रहे हैं। और मोदी जी भी उसी गुजरात प्रांत के, और इनको भी वो भी अपना गुरु मानते हैं, मोदी जी भी। तो उनने सोचा कि जिनने पूरे भारत को एक किया, उनका मन में कोई ऐसा सपना होगा, तो उन्होंने पूरे संसार में सबसे बड़ी इनकी मूर्ति बना दी गुजरात में, नर्मदा जिला, नर्मदा मैया भी बह रही है, वो जिला भी नर्मदा ही लगता है, वहां पे इनकी 182 मीटर, और उनको फीट में जोड़े तो लगभग 600 फीट, और हम यूं बात करें तो कम से कम कितने 60 मंजिला, ये अपना 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल ऐसे कितने 60 मंजिल, 600 फीट कितना हो जाता है, एक मंजिल 10 फीट की रहती है, तो 60 मंजिल यानी कि 600 फीट, इतनी बड़ी इनकी मूर्ति वहां पर बनाई है। 33,000 करोड़ रुपए लगे थे उस मूर्ति को बनाने में। और ऐसा कहते हैं कि 3-4 किलोमीटर दूर से ही दिखती है वो, तो क्योंकि ऊंची बहुत है वो, उसको जब देखे तो। और उसमें भीतर चढ़ने की सीढ़ी भी, हम वहां से ऊपर से भी पूरा नजारा देख सकते हैं। कभी भी भविष्य में योग लगेगा तो सब अपन वहां चलेंगे, क्योंकि अपन ने सब ये पढ़ा है अभी। तो
और ये बहुत बड़ी हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका, रूस, जापान, चीन, वहाँ का हर बच्चा सामान्य ज्ञान की बातें पढ़ेंगे कि सबसे संसार में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है, तो किसका नाम आएगा? हमारे भारत का नाम आएगा कि नहीं आएगा? कि भारत में है, गुजरात में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो जो सबका भला चाहे, जो सबको एकता के सूत्र में बांधता है, उसका अपने आप ही नाम ऊंचा होता है। इनका नाम ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा संसार इनको पहचानता है। आज के बच्चे भी पढ़ेंगे कि सबसे ऊंची मूर्ति किसकी, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने क्या किया, उनके बारे में सब पढ़ेंगे। जैसे हम भी पढ़ते हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बारे में पाठ है कि नहीं, अपन पढ़ते कि नहीं? गोरे काले का भेद बिठाया और राष्ट्रपति बने, बहुत गरीब परिवार से आए, कई बार जेल भी गए। तो ऐसे विदेशों में हमारे महापुरुषों की भी कहानी पढ़ाई जाती है, तो हमारा नाम तो यूं ही ऊंचा होता है। और ये सब मोदी जी के प्रयासों से हुआ है। वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री है, ऐसी सोच इनकी थी। हमारे अभी राम सिंह जी पाटीदार मुखर्जी जी ने कहा था कि उस समय वो तो हमारी बदकिस्मती से समझे या कुछ भी समझे, जिनको 3 वोट मिले वो प्रधानमंत्री बन गए, और जिनको 13 वोट मिले वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। यदि ये उस समय प्रधानमंत्री बनते तो हमारा भारत वाकई में सोने की चिड़िया हो जाता। कहाँ लगते रूस, जापान, चीन, अमेरिका, कुछ नहीं लगते हमारे पास। इनकी सोच ही ऐसी थी उस समय, यदि ये प्रधानमंत्री बन जाते तो भारत को बहुत ऊंचा ले जाते, जैसे आज हमारे मोदी जी दिन रात एक कर रहे हैं। कभी उन्होंने संसद में अपने एब्सेंट नहीं दर्शाई, रोजाना दिन रात लगे रहते हैं कि कैसा मेरा भारत आगे बढ़े। और बड़े कठिन कठिन निर्णय भी लिए उन्होंने, डरे नहीं वो। नोटबंदी कोई बहुत बड़ी बात होती है, नोटबंदी, पूरे नोट को बंद कर दिया और नए छाप दिए। ऐसे बहुत सारे कार्य किए हमारे मोदी जी ने। अयोध्या का विवाद चल रहा था, अयोध्या मंदिर निर्माण बना दिया, लोग डरा रहे थे कि बहुत मार काट होगी, लड़ाई दंगा होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे कार्य हमारे मोदी जी ने किए। और ऐसे ही इनका, ये भी लौह पुरुष थे, डरते नहीं थे किसी से। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी है, और ये हमेशा एकता के सूत्र में बांधते। हम सब भी एकता के सूत्र में बंधे। अपने लालच के लिए तो सब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर जब समय आए तो सब हम एक हो जाएं। और आज हम इन्हीं के जन्म जयंती पर याद में हमारे पीछे जो देवनारायण बाबा है वहां पर पौधारोपण भी करेंगे। हम गुलमोहर के पौधे लाए हैं जो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, माता बहन वहां बैठती है छाई के लिए। तो अभी यहाँ कार्यक्रम अपना समापन होगा। इसके बाद सभी अतिथियों से भी निवेदन है, सभी शिक्षकों से, कि हम उधर पीछे चलेंगे और वहां पर आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम पौधारोपण भी करने जा रहे हैं। तो अंत में मैं आप सभी छात्र छात्राओं से भी यही कह रहा हूँ, अभी आज मैंने सुबह भी क्लास में बोला था कि अब आपके पास मात्र 3 महीने बचे हैं, 90 दिन। अभी आपकी फरवरी में एग्जाम आ रही है, तो आप 90 दिन 3 महीने में और अच्छी पढ़ाई करें, दिन रात अच्छी मेहनत करें, और जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आप अच्छे नंबर लाएं। पारे वाले ठान लें कि मुझे 90% बनाना है, लैपटॉप जीतना है, सरकार 25,000 रुपए दे ही रही है, वो पैसे आपको जीतना है। तो आपके माता पिता का, हम सबका नाम रोशन होगा। और सभी छात्र छात्राएं मन लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करें, और हमारे सभी शिक्षक तो मेहनत कर ही रहे, पढ़ा रहे सभी को। तो अंत में मैं आप सभी को और बाहर से पधारे हमारे सभी मेहमान जिन्होंने आज यहाँ पर आकर अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार प्रकट करते हैं। और एक बार पुनः हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करते हैं। उनके आदर्शों पर हम चलें और हमेशा एकता के सूत्र में बंधे, अच्छे अच्छे कार्य करें। और मेरी एक और तमन्ना है कि जो हमारी दोनों बालिकाएं जो यहाँ पर बहुत बढ़िया संचालन कर रही है, तो हम उनका भी मिलकर स्वागत करेंगे अंग वस्त्र से, दुपट्टे से। तो इसी के साथ मैं अपनी